करके अपने काहिनों को बुलाया, नजूमियों को बुलाया और बुलाने के बाद में तमाम को अपने सामने हाजिर किया है। और हाजिर करने के बाद में अपने तमाम नजूमियों को, अपने दरबारियों को जमा करने के बाद में रात का ख्वाब बयान कर रहा है, रात का ख्वाब बयान कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो दौर था, नमरूद अपने आप को खुदा कहलवाता था, लेकिन इसे खबर न थी खुदा तो वो होता है कि जिसने जमीन का फर्श बिछाया है, आसमान का शामियाना लगाया है, जिसने सारी कायनात को वजूद अता किया है। तभी तो मेरे इमाम फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था। नारे तकबीर, जरा हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, जलालपुर का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। नमरूद ये सोच रहा था, उसने कहा था मैं खुदा हूं, लेकिन उसे ये पता नहीं था जो खुदा होता है वो सोता नहीं है। उसे ये पता नहीं था जो रब होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन नमरूद ने अपना ख्वाब बयान किया, लोगों ने, नजूमियों ने, काहिनों ने नमरूद का ख्वाब सुनने के बाद में कहा था, ऐ बादशाह अगर हमारी जान की सलामती हो, अगर हमारी जान की हिफाजत की जाए, हम आपके ख्वाब की ताबीर बताएं। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर करें, ख्वाब की ताबीर बताने के लिए नजूमी तैयार हैं, ख्वाब की ताबीर बताने के लिए काहिन तैयार हैं, ख्वाब की ताबीर बताने के लिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। कम से कम जलालपुर वाले नारे का जवाब देना नहीं जानते क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शायर इस्लाम ताहिर रज़ा रामपुरी, नारे हैदरी जिंदाबाद। बाहर जो हमारे भाई खड़े हैं सामने, उनसे गुजारिश है कि आप आकर के पंडाल में बैठे। जो माँ और बहनें इधर उधर खड़ी हैं उनके बैठने का अलग इंतजाम है, वो भी अपनी जगह आकर के बैठे। अब देखिए स्टेज पर मुल्क हिंदुस्तान की वो खूबसूरत आवाज़ जिसको आज पूरी दुनिया शायर हिंदुस्तान जनाब अलहाज ताहिर रज़ा रामपुरी के नाम से याद किया करती है, आज वो ज़ात हमारे आपके दरमियान में तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत की उम्र में बरकतें अता फरमाए और मचल कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मुख्तसर सी बात समाप्त कर, उसके बाद में हज़रत के हवाले में मचल कर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नमरूद से कहा था काहिनों ने, अगर हमारी जान की माफ़ी हो तो हम ख्वाब की ताबीर बताएं। नमरूद ने कहा था ख्वाब की ताबीर बताओ। अल्लाह अकबर कबीरा। काहिनों ने कहा था ऐ बादशाह जो सितारा नमूदार हुआ है उस सितारे की चाल बता रही है कि अब तेरी बादशाहत ज्यादा दिन नहीं रख पाएगी, अब तेरी बादशाहत का बड़ी जल्दी खात्मा हो जाएगा, तेरी बादशाहत खत्म होने वाली है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस वक्त में नमरूद ने कहा था अगर मेरी बादशाहत खत्म होने वाली है तो अपने तमाम दरबारियों को बुला करके कहा था जाओ हर इंसान को उसकी बीवी से जुदा कर दो, कोई मर्द अपनी बीवी से न मुलाकात कर पाए, कोई बीवी अपने शोहर से न मुलाकात पर पाए। अल्लाह अकबर। उस वक्त में याद रखे मुसलमानों, और ये भी फैसला किया था नमरूद ने कि जितने लड़के पैदा हो सबको खत्म कर दिया जाए, सबको कत्ल कर दिया जाए। तारीख बताती है कि कई हजार बच्चों को उस वक्त में कत्ल किया गया था। अल्लाह अकबर। लेकिन उसे पता न था, नमरूद ये सोच रहा था मैं इब्राहिम को आने से रोक दूंगा। नमरूद की सोच ये थी मैं दुनिया के अंदर इब्राहिम को आने से रोक सकता हूँ, लेकिन खुदा ने फैसला फरमा दिया था, रब ने फैसला फरमा दिया था कि
दुनिया के अंदर चाहे कितना भी बड़ा हाकिम अपने आप को कहलवाने वाला बन जाए, लेकिन जब इब्राहिम के आने का वक्त होगा कोई रोक नहीं सकता है। तभी तो कहने वाले ने कहा था, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्ह क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर करें, जब हजरत इब्राहिम की विलादत का वक्त करीब आया, आपकी वालिदा जंगल में पहुंची और जंगल में पहुंचने के बाद में अल्लाह के फजल व करम से हजरत इब्राहिम की वहां पर विलादत हुई, जहां पर अपना नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है, कोई वहां पर तसल्ली देने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम को आपकी वालिदा ने उस गार में रखा है, चेहरा चांद से ज्यादा चमक रहा है, चांद से ज्यादा हसीन व जमील है हजरत इब्राहिम। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम की विलादत के बाद में हजरत इब्राहिम की वालिदा जब वहां से वापस आने लगी, हम और आप जानते हैं नौमौलूद बच्चे को छोड़ करके माँ दूर जाए तो माँ के दिल पर क्या गुजरा करती है। अल्लाह अकबर। यार वो तो छोटे से बच्चे हैं, अगर जवान अपने आप से दूर जाते तो माँ की आंखों से आंसू टपकने लगा करते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम की बारगाह से आपकी वालिदा जुदा हो रही है। हजरत इब्राहिम को खुदा के सुपुर्द करके हजरत इब्राहिम की वालिदा अपने घर आई है और तकरीबन 8 दिन के बाद में हजरत इब्राहिम की वालिदा फिर उसी जगह पर पहुंची है। सोच रही थी ना जाने मेरे बच्चे की क्या हालत होगी, ना जाने मेरे बच्चे की क्या कैफियत होगी, ना जाने जंगल के शेरों ने, जंगल के जानवरों ने मेरे बच्चे के साथ में क्या किया होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन जब हजरत इब्राहिम की वालिदा पहुंची हैं, जहां पर इब्राहिम को लिटाया था, जहां हजरत खलील तशरीफ फरमा है, जहां खुदा का दोस्त आराम फरमा है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अल्लाह अकबर। जब हजरत इब्राहिम की वालिदा पहुंची हैं तो क्या देखा है, हजरत इब्राहिम अपने 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 मुंह के अंदर एक उंगली को लेकर के चूस रहे हैं और उस उंगली से खुदा के कर्म से शहद निकल रहा है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, दुनिया के अंदर मेरे रब ने हजरत इब्राहिम को वहां से रोजी का इंतजाम फरमाया जहां से लोग गुमान भी नहीं किया करते हैं। तभी तो हमारा आपका रब इरशाद फरमाता है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, अल्लाह अपने बंदों को रोजी वहां से देता है जहां से बंदे का गुमान नहीं हुआ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। गौर करें, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज इस महफिल में हम और आप आए हैं, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में हम और आप यहाँ पर आए हैं, पैगाम लेकर के जाएं, तसल्ली के साथ में अपने आने वाले मेहमानों का तसल्ली के साथ में बयान सुने, ना तो मनक़बत समात करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हाजिरी को, हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और हर मुसलमान की ये तमन्ना हुआ करती है कि जिंदगी में कम अज कम अल्लाह अपने नबी के रोजे का दीदार अता कर दे। फिर इमाम इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन जुमलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारी आपके हाजिर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।